हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ द सहायक आचार्य पेपर 14 जुलाई। ऑलरेडी हम ये पेपर कवर कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे, और 60 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सिलेबस इज सेम एज सीजीएल, तो आपके वीडियो बहुत काम आएगा अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। इन सभी प्लेलिस्ट की हेल्प से और पीडीएफ की हेल्प से अभी भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। डे एंड नाइट ओनली वॉच ऑल दीज वीडियोस, यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कवर किए बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो कवर तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। और ये वीडियो फॉर्म है, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। यू आर ट्रेवलिंग इन मेट्रो और गोइंग एनीवेयर, किसी भी तरीके से यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो और लिसन टू द वीडियो। इससे ही आपका काम हो जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है। उसके अलावा नगर पालिका का एक सॉल्व पेपर है जो कि आपके ही सिलेबस पर बेस्ड है। और जो वीडियो हम अभी कवर कर रहे हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें मैंने जेएसएससी का ही 28 जनवरी का पेपर सॉल्व करवाया है, और सहायक आचार्य के पेपर्स जो भी मुझे रिसेंटली मिल रहे हैं, इवन एक और पेपर ऐड हो जाएगा करेंट पेपर के बाद। टोटल 18 पीडीएफ है आपके पास अप्रोक्सीमेटली। मैंने काउंट तो कभी नहीं किया, बट आई कैन से कि मोर देन 1000 पेजेस तो जरूर होंगे ये सब मिलाकर। टोटल 18 पीडीएफ हैं आपके पास। तो इतने पेजेस हैं आपके पास पढ़ने के लिए और इतने सारे वीडियोस हैं देखने के लिए। अब लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी आप शुरुआत करें और एक एक करके सारे वीडियोस देखते चले जाएं और एक एक करके सारी पीडीएफ्स पढ़ते चले जाएं, तो अभी भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कैलिबन डूइंग एट द ओपनिंग ऑफ Act 2, Scene 2 in the play The Tempest? At the start of Act 2, Scene 2 of The Tempest, Caliban enters carrying goods and delivers a monologue in which he curses Prospero and describes the torments that Prospero's spirit inflict on him. So, cursing Prospero. Option 1 is the right answer. Next question, why does Ferdinand prefer not to do Prospero's work in the play Tempest? ऑल्दो मुझे कोई भी ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं लगा, बट बाकी ऑप्शंस को रूल आउट करते हुए ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ तो नहीं कह सकते। ही डज नॉट वांट टू मैरी मिरांडा, नो ही वांटेड टू मैरी। ही डज नॉट वांट टू टेक ओवर द आइलैंड, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ही इज़ अ प्रिंस ऑफ नेपल्स। Most probably this is the right answer. Ferdinand in the Tempest is often perceived as a very noble and compassionate character, son of Alonso, the king of Naples. Question 63. What does the term necromancy mean in the play Dr. Faustus? In the tragical history of life and death of Dr. Faustus, necromancy is the practice of magically raising the dead. Black magic, you can say. Who tells Faustus that hell is everywhere, heaven is not? मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स का एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिए आप लोग, और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके कोट से रिलेटेड। और जो 18th पीडीएफ है दैट इज़ ऑल्सो इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कोट्स ओनली फ्रॉम ऑल द प्लेज, वो भी आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं इस कोट की। हेल इज़ एवरीवेयर, हेवन इज़ नॉट। अकॉर्डिंग टू मेफिस्टोफिलस, हेल इज़ एवरीवेयर जहाँ पर हेवन नहीं है, गॉड नहीं है, तो it is Mephistopheles. Who said this in the play Dr. Faustus? Their confidence will be a greater help for me than all my labors plod I near so fast. This is said by Faustus to Wagner. वैगनर जो कि फॉस्टस के सर्वेंट हैं, एंटर होते हैं एक बार। फॉस्टस उनको बोलते हैं कि इनवाइट द मैजिशियंस वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस टू विजिट मी। वैगनर अग्री हो जाते हैं और फॉस्टस कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस मेरे बहुत काम आएगी टू अचीव ऑल द मैजिकल पावर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। Whom does Dr. Faustus conjure in the first time he tries in the story Dr. Faustus written by Christopher Marlowe? पहले तो क्वेश्चन ही गलत है, it should be the play, but we can't do anything about it. Faustus attempts to conjure a devil
दैट इज मेफिस्टोफेलिस। सबसे पहला अटेम्प्ट ही यही किया जाता है मेफिस्टोफेलिस को बुलाने का, और मेफिस्टोफेलिस आ भी जाते हैं। मेफिस्टोफेलिस सेज दैट मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ योर चैंटिंग। और ही सेज कि मैं ल्यूसीफर को सर्व करता हूँ एंड कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट ल्यूसीफर्स कमांड। At the beginning of the play, Dr. Faustus chooses magic as the field of study. Question 68. What does Daksha write about in her diary in the play Final Solutions, written by Mahesh Dattani? About her experience in her new house. Option 1 is the right answer. What sort of head does Hayavadana have in the play Hayavadana? And the right answer is horse. प्ले की शुरुआत भी लॉर्ड गणेशा से ही होती है और एंड भी। What God is thanked at the end of the play? यहाँ पर भी आंसर है गणेश जी। आजकल गणेश उत्सव भी चल रहा है and we are taking the name of Ganesha even in the video. That is such a blessing. A mask of Ganesha is brought in and puja worship ritual is done in the end also. What is the occupation of Kapila's father in the play? कपिल के फादर एक आयरन स्मिथ हैं, आयरन वर्कर हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कपिल के फादर का नाम भी देखिए, अपने प्रोफेशन से ही मैच करता है। इट इज लोहिता। ये भी आपको याद रखना है, मे बी आपको नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। लोहिता मीन्स रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन ही उनकी स्किन भी है, तो लोहिता इज हिज नेम। What god stops Padmini from killing herself in the play Hayavadana? And Kali Ji is the right answer. The Hindu goddess Kali Ji appears in several ways. देवदत्ता और कपिला को रिवाइव भी करती हैं और पद्मिनी को खुद की सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का और हेड्स को जोड़ने का प्रपोजल भी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which figure of speech does Shakespeare use in the given line of Sonnet 29? Like to the lark at break of day. Like इस्तेमाल हो गया. We do not need to think anything else. It is completely a simile. Next question. The shortest line of the poem Rainbow contains dash syllables. 4. 4 is the right answer, and the line is let me die. 4 syllables हो गए ना यहाँ पर. Or let me die. The speaker wishes to dash. Should he stop revering nature in the poem Rainbow? Hyperbolic है. Or let me die. Die की ही बात हो रही है यहाँ भी. Option 1 is the right answer. Next question. The clouds we thought would open and show riches ready to drop upon me. Then when I walked, I tried to dream again. Who said this in Act 3 of play Tempest? The speech is by Caliban. Caliban's explanation to Stephano and Trinculo of mysterious music that they hear by magic, and once again they are asleep. I dream of clouds that open up to show that they carry riches, what will soon drop down on me like rain. So when I woke up, I begged to dream again. Lines said by Caliban. Option 3. Next question. How are the eyes described in the poem Listeners, written by Walter Delamere? In the poem Listeners, the poet describes the eyes of traveler as grey. Grey, as we know nothing about the traveler except the eyes description. He was at the door and he was at that door maybe to keep some promise. Eyes का ही एक description है and eyes have been defined to be grey. How many times does the traveler knock on the listener's door in the poem The Traveler? I'll go for 3 times. There are 2 main characters in the listeners, the traveler and the phantom listeners that we know. First knock, the traveler knocks twice but no one answers and he waits while his horse eats grass in the nearby forest. Second knock, the traveler knocks again and says, is there anybody there?
Third knock, the traveler knocks again harder than before and tells the people inside that he kept his word and he was there. तो first knock, second knock and third knock. स्प्लेंडर फॉल्स का राइमिंग स्कीम देखना है हमें. ABCBDDS, दैट्स द राइट वन, क्योंकि फर्स्ट लाइन के एंड में आता है द वर्ड वॉल्स, देन स्टोरी. अब हो गया ये AB, राइट. देन इट इज लेक्स, C दोनों में से किसी के भी साथ मैच नहीं करते. देन इट इज ग्लोरी, जो कि स्टोरी के साथ मैच करता है, तो इसको भी हम B कहेंगे. तो ABCB इतना हो गया. And the next two lines are flying and dying, तो DD. तो ABCBDD, walls, story, lakes, glory, flying, dying. चलिए आपको पोइट्री दिखा ही देती हूँ. वॉल्स, स्टोरी, लेक्स, ग्लोरी, फ्लाइंग, डाइंग. तो ABCBDD. हर पोइट्री का मैंने आपको सबके वीडियोस करवाए हैं फुल टेक्स्ट के साथ, तो हर पोइट्री की राइमिंग स्कीम आप लोग देखिए, पूरी पोइट्री को अंडरस्टैंड करिए. लिटरेरी डिवाइसेस भी मैंने करवाए हैं हर पोइट्री के वीडियोस में, और एंड में कुछ MCQs भी हैं हर वीडियो की. तो उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे ना, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम Ode to Nightingale? And the theme we know is mortality. The speaker is very much worried about the mortality and immortality. तो जितना पॉसिबल है मैं उतनी प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ. अब आपका काम है कि आप इन PDFs की हेल्प से और इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट करें. अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है. आई हैव गिवन यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर. आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी PDF, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए. Please do not forget to share and subscribe the channel, and a great good luck from my side.